गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट डे। आज है अपना डे 7। आज हम करने वाले उप्स कॉन्सेप्ट्स। अब तक हमने 6 डेज कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेक किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कंप्लीट वीडियो, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले उप्स कॉन्सेप्ट्स। और आई होप्स कि आपने अभी तक जो जो चीज़ हमने करी है उन पर प्रैक्टिस करी होगी, उनकी कोडिंग क्वेश्चंस भी आपने करे होंगे। और अगर नहीं करे हैं तो आप जाके इस वेबसाइट पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हुए हैं, जो कि वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाना है। और यहाँ पर जाके आप इंटरव्यू क्वेश्चंस पर जाओगे, नहीं, आप यहाँ पर जाओगे ना कैटेगरीज में। तो कैटेगरीज में आपको मिल जाने हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये रहा इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आपने जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लॉग्स मिल जाने हैं जो कि कोडिंग क्वेश्चंस रिलेटेड है। तो आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं उनको। तो अब हम आज का आज हमने करना है उप्स कॉन्सेप्ट्स। डे 7 है अपना। और ये अपना चैनल है डिकोड इट के नाम से। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कोडिंग रिलेटेड एंड कोर्सेज वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इन फ्यूचर जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे आपको पता लग जाए, और आपसे रिलेटेड होगी तो आप इसको वीडियो को पूरा देखना। तो अभी हम करते हैं उप्स कॉन्सेप्ट्स को। उप्स कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, हम इसमें बेसिक्स करेंगे। उप्स कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, क्लास, कंस्ट्रक्शंस, इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस क्या होता है। तो हम चलते हैं अपने डे 7 पर। ये अपना डे 7, और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें करनी है वो हम इसमें मैं सब पूरा नोट्स लिखा हुआ है। और जो आपके नोट्स है वो उन पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, वो भी कुछ दिन में अपलोड हो जाएंगे। और आप इसको वेबसाइट के थ्रू पूरे कोर्स को भी देख सकते हो। कोर्सेज पे जाना, कंप्लीट जावा कोर्स पर जाना। जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको ये पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जानी है। ठीक है, डे 1, डे 2। तो आप यहाँ से भी इनको एक्सेस कर सकते हो पूरे कोर्स को। यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे आने वाले टाइम पर, अभी अपलोड नहीं हुए। तो कुछ टाइम पर वो सभी नोट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाने हैं। और आपको अगर अलग से जावा के नोट्स चाहिए या किसी चॉइस किसी और भी चीज़ों के नोट्स चाहिए, तो आप यहाँ पे फ्री नोट्स पर जाकर, अभी जावा के अपलोड किए हुए हैं तो आप जावा के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे नोट्स हैं यहाँ पर। तो आप इनमें से किसी भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, जावा के नोट्स को। तो अभी हम चलते हैं अपने आज के डे पर, उप्स पर। उप्स मोस्टली इंटरव्यूज़ में काफ़ी बारी पूछा जाता है, और आप इसको प्रिपेयर करना। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि जो चीज़ें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो हमारी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे बनेगी, मतलब अभी तक हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो हमारी नॉर्मल्स थी, बट हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाने हैं चीज़ों के, और उन ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट होंगे, उनके बेस पर हमारी क्लासेस होगी, तो उनके बेस पर हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो सभी चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट है इन रियल वर्ल्ड। तो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करनी है अब हमने। तो अभी तक जो कर रहे थे हम नॉर्मल कर रहे थे, बट हमने ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करके कि कोई नेम होगा, कोई ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं हमारे, नेम्स, पर्सन, प्लेस, या कुछ भी। ये सभी हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो उनके बेस पर हमने प्रोग्रामिंग करनी है। तो अगर हम बात करें उप्स, उप्स क्या होते हैं, उप्स इज ए पैरा, उप्स इज ए पैराडिम्स दैट अलाउ यू टू रियल मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटी, मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी इन आवर कोड एज अ ऑब्जेक्ट। जो मैंने आपको बताया कि रियल वर्ल्ड बेस्ड हमारे प्रोग्राम होने चाहिए, जो कि हमें अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने वाले, कोड के अंदर भी यूज़ करने वाले। अंडरस्टैंडिंग ऑफ उप्स इज असेंशियल फॉर राइटिंग इफेक्टिव ओरिएंटेड एंड मेंटेनेबल जावा कोड। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ए क्लास इज एन ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन आपको हर जगह मिलने वाली है, मतलब मोस्टली जगह आपको ये डेफिनेशन मिलने वाली है। ए क्लास के इज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब हम, ये हमारी क्लास है, ठीक है, इसके अंदर रियल क्लास है, जैसे हमारे क्लास 10, क्लास 12, या PCA, MCA, कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारी एक क्लास है जिसके अंदर हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है,
अभी 12 स्टूडेंट है, तो अगर ये इस कॉलेज के अंदर, ये कॉलेज है अपना, कहीं पर भी अपने आप को बताएंगे तो क्या बताएंगे? अगर इन लाइक इसका नेम ऋषभ है और ये अपने आप को बताएगा इस कॉलेज के अंदर कि भाई मैं कौन हूँ, तो ये बताएगा कि मैं बीसीए का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इस कॉलेज के अंदर इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक बीसीए का स्टूडेंट है। नेम पर डे इसका ऋषभ है, बट इसकी प्रॉपर्टी एग्जिट क्या है कि ये एक बीसीए का स्टूडेंट है इस कॉलेज के अंदर। तो सेम चीज़ क्या है कि जो हमारी बीसीए के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे या जो भी चीज़ उसके अंदर होगी, वो सब चीज़ मेरे को क्या, मेरे अंदर होगी वो प्रॉपर्टीज़। मतलब सारी चीज़ जो भी इसके अंदर है वो मेरे अंदर होगी, जो इस क्लास के अंदर है। सेम ऐसी अगर हमारे पास एक कार है, ठीक है, कार है, ये एक क्या है, क्लास है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, अलग अलग कंपनीज है। ये एक्स कंपनीज है, ये वाई कंपनी है, ये जेड कंपनीज है। कार एक कार एक क्या है, क्लास है, बट इसके अंदर हमारे पास एक्स वाई जेड कंपनीज है। अब कार के पास क्या प्रॉपर्टीज है भाई, 4 टायर्स होने हैं उसके पास, और उसमें स्टेयरिंग्स होनी है, और मतलब जो मेन मेन प्रॉपर्टीज है वो इन सभी के पास होनी है। ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, बट प्रॉपर्टीज क्या, इस कार की सारी प्रॉपर्टीज इनके पास है। तो ये ड्राइव कहाँ से हो रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ड्राइव कहाँ से हुए हैं, वे ऑब्जेक्ट ड्राइव हो रहे हैं अपनी कार से। तो प्रॉपर्टी जो भी है कार की, वो इन ऑब्जेक्ट के पास है। यही हमारा ब्लूप्रिंट है। मतलब कि जो भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, तो जो भी इसके पास प्रॉपर्टीज है वो कहाँ से आ रही है, एक क्लास से आ रही है। और क्लास के पास क्या है, उसका एक ब्लूप्रिंट है। मतलब कि इसके अंदर 4 टायर्स होने हैं और एक स्टेयरिंग होना है, तो ये एक ब्लूप्रिंट हो गया। बट जब हम इसको एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके पास ये सब चीज़ आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं कि ये तो ब्लूप्रिंट है, और एग्जैक्टली जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो सब चीज़ उस ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ होती है। तो ए क्लास इज इन ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, इट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब वही चीज़ है कि यहाँ पर हम उसका स्ट्रक्चर बता देंगे कि इसके पास 4 टायर्स होने हैं, एक स्टेयरिंग होना है, और एक 4 सीट्स होनी है। तो हमने एक डिफाइन कर दिया कार्स के लिए। और जब हम कार्स बनाएंगे तो वहाँ पर हमें स्ट्रक्चर पता लग गया कि उसके पास 4 चीज़ें होनी है। तो ये ब्लूप्रिंट हो गया उस कार का। और यहाँ पर हम ए कार बनाए या बी कार बनाए या सी कार बनाए, स्ट्रक्चर वहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पर बस हम उनको बना रहे हैं। तो ये होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का काम। एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द अदर हैंड इज इंस्टेंट ऑफ क्लास। ये भी एक पार्ट है क्लास का ही, मतलब इंस्टेंस है, एक ऑब्जेक्ट है क्लास का ही। इन रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड कॉन्सेप्ट, हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ जावा एग्जाम्पल। हम बात करते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल है। जैसे ये एक पूरी क्लास है, ठीक है, इसके अंदर ये एक मेथड है जो हमने बात कर ली अभी, ये एक मेथड है, एंड ये वेरिएबल्स हैं। तो किसी भी क्लास को हम डिफाइन करते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड 3 चीज़ से। पब्लिक, हमने अगर किसी क्लास को बना दिया तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, और अगर हमने उसको प्राइवेट कर दिया तो वो प्राइवेटली ही एक्सेस होगी, तो प्राइवेट वो कहीं पर एक्सेस नहीं हो पाएगी। प्रोटेक्टेड बना दिया तो उसके अलग एक्सेस मॉडिफायर चेंज हो जाएगा। तो पब्लिक, मोस्टली पब्लिक बनाने के बाद क्या होगा कि हम उसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर वही चीज़ हमारे पास क्या होता है कि प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं और प्राइवेट मेथड्स होते हैं, प्रोटेक्टेड मेथड्स होते हैं, वो सब हम बाद में कवर करेंगे। तो अभी हमने क्लास को कैसे बनाना है, क्लास को हमने बनाना है जस्ट पब्लिक एंड देन क्लास, क्लास वेरिएबल्स कीवर्ड एंड देन क्लास का नेम। तो ये 3 चीज़ होनी चाहिए, एक्सेस मॉडिफायर, देन क्लास कीवर्ड एंड देन क्लास का नेम। तो यहाँ पर नेम हो जाएगा, यहाँ पर क्लास कीवर्ड कीवर्ड हो जाएगा, और यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर। ये 3 चीज़ मस्ट है किसी भी क्लास को बनाने के लिए। देन लेफ्ट ऑन, देन कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर हमने सब चीज़ डिफाइन करनी है। तो अब हमने यहाँ पर किया क्या है, बेसिकली आप देख रहे होंगे, एक क्लास बना ली, इसके अंदर में 2 वेरिएबल डिफाइन किए और इनके एक मेथड बना दिए कि तुमने क्या करना है भाई, कि
जब भी हम इस वाले मेथड को कॉल करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देगा जो भी होगी, और जब भी हम ईयर मेथड प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ये वाला प्रिंट कर देगा। मतलब दोनों अलग अलग मेथड चलेंगे। बट यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है, इस क्लास के अंदर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, यही हमारा ब्लूप्रिंट है, ये हमारा ब्लूप्रिंट है कि अब ये कब चलेगा, जब हम एक इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। लाइक हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ए, तो उस ए के पास ये वाला मेथड भी होगा, ये वाला मेथड भी होगा, और ये वेरिएबल्स भी आ जाएंगे। हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया बी, उसके पास भी ये सब चीज़ आ जाएगी, चारों के चारों। वैसे बेसिकली क्लास बनाई क्यों थी? क्लास इसलिए बनाई गई थी कि हम अपने अकॉर्डिंग डेटा को मैनेज कर सके। ये कार एक ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, तो एक तरह से हम अपना डेटा टाइप बना रहे हैं कार, जिसके अंदर चार प्रॉपर्टीज ये है। और जैसे हमारे पास इंटीजर फ्लोट होते हैं, उनके पास अलग अलग है, तो ये भी एक तरह से अपना डेटा टाइप है, बस को हम बोलते हैं क्लास। क्योंकि जहाँ पर भी आप इसको क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, जैसे कार एंड एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने C1, तो C1 का डेटा टाइप क्या हो गया? क्लास टाइप, कार टाइप। और उसके पास क्या होगी? चार प्रॉपर्टीज होगी। सेम ऐसे हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास इंटीजर है तो हम यहाँ पर A B C D कुछ भी लेते हैं, तो वो क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है? इंटीजर टाइप। वो एक हमारे नंबर्स लेता है। सेम कार के साथ क्या होगा, इसका जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर हम वेरिएबल्स बना रहे थे, यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज आती है ये वाली। अब ये हमने बना लिया क्या? क्लास। इसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए, और इसके अंदर हमने एक मेथड डिफाइन किए हुए। अब जब भी हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? न्यू कीवर्ड से। न्यू, एक और चीज़ है, क्लास जब भी हम बनाएंगे इसको कभी मेमोरी नहीं मिलती है। मतलब क्योंकि इसके अंदर कुछ काम नहीं हो, तो इसको मेमोरी भी एलोकेट नहीं हुई है। मेमोरी एलोकेट किसके होती है? जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अगर हमने इसको बनाया हुआ है सिंपल, तो हमारा इसका कुछ यूज़ नहीं है, क्योंकि हम इसको यूज़ ही नहीं कर सकते बिना ऑब्जेक्ट के, उसको मेमोरी भी एलोकेट नहीं हुई है। तो कार क्लास बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनता है न्यू कीवर्ड से। न्यू कीवर्ड एंड कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे हम। कंस्ट्रक्टर भी हमारे फिर अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उनको भी हम बाद में बात करेंगे। पहले इस वाले कोड को मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे है ये। तो कॉपी किया एंड देन अपने इक्लिप्स पर आ गए हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट करने के लिए। तो ये अपने दो वेरिएबल्स हो गए, और हमने क्लास बनाई हुई कार। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी नीड नहीं आज। और यहाँ पर लिख लेते हैं हम Day 7। ठीक है, तो अब देखो, जैसे हम अभी तक बना रहे थे, ये भी हमारी क्लास ही थी Day 6। ठीक है, ये Day 6 क्लास है, इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं। अब ये Day 4 है, Day 5, ये भी हमने क्लास बनाते हैं स्टार्टिंग में, बट हम अभी तक यहाँ से स्टार्ट करते थे। तो हम बात करते हैं इस क्लास की। इस क्लास के ही अंदर हमारी सब चीज़ें होती है। फिर मल्टीपल क्लास बना सकते हैं हम, एक क्लास ही होगी, दूसरी क्लास ही होगी, फिर उन क्लास को हम कॉल कर सकते हैं। तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा फिर इससे। तो अभी हम पहले क्लास करते हैं कि क्लास में कैसे कैसे आपने बनानी है और कैसे आपने उसको रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले हमने किया पब्लिक, प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट। तो ये तीन तरीके से एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ना कि इनके कैसे कैसे यूज़ है। पब्लिक करोगे, चलो मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं बता दूँ फिर तुम क्या करोगे यार, तुम भी थोड़ा काम करो। पब्लिक, ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्लास बनानी है, क्लास कीवर्ड, फिर पब्लिक के बाद क्लास कीवर्ड, फिर क्लास का नेम। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया कार्स। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? क्या? पब्लिक टाइप कार मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन फाइल। क्योंकि यहाँ पर हमने पब्लिक ऑलरेडी बना दिया है, तो इसलिए उसको वो दे रहा है कि एरर। अब अगर हम एक क्लास यहाँ पर बना दिए हैं और एक क्लास हमें और बनानी है, तो हमें इसके अंदर बनाना पड़ेगा उसको फिर। ठीक है, ये एक क्लास होगी, ये हमारी मेन क्लास होगी, और इस क्लास के अंदर कितने भी क्लास बना सकते हैं। फिर पब्लिक, मतलब जितनी भी हमें बनानी होगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर हमें इसको बाहर एक्सेस करना है, फिर इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो भी वो बाद की बात है, पहले सिंपल सा बता दूं मैं कि हम क्लास कैसे बनाते हैं।
क्लास के लिए हमने सिंपल एसएम क्लास बनाते हैं। नेम, एक्सेस मॉडिफायर, क्लास का नेम, एंड ये होगा हमारा कीवर्ड, एंड देन क्लास का नेम। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमें जो चीज़ें उस क्लास के अंदर हमें एक्सेस करानी है वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, और फिर उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, वो जो जो चीज़ यहाँ पर हमने डिफाइन करी हुई है उसको यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे। कैसे, ये क्लास होगी, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि ये कंफ्यूज ना करे आपको। तो ये अपनी क्लास है पूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर हमने ये चीज़ें डिफाइन करी हुई है। अब इनको हम एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट बनने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो हम करेंगे इसको न्यू कीवर्ड के साथ। इसका मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ यार, इतना टाइम कहीं आपको समझा देते हैं तो समझाने में आपको अच्छा रहेगा, कोड तो आप लिख ही लोगे। तो ये हो गया। तो कार कीवर्ड के साथ इसने एरर क्या दे रहा है हमें, कार कैन नॉट बी, ओके हमने कार यूज़ ही नहीं की, हमने किया हुआ डे 7, ठीक है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी क्या आएगा, डे 7। तो अब इसने क्या किया, कार की जगह हमें डे 7 ही यूज़ कर, माई कार की जगह हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं डिफैक्टर करके डे 7। और ये रिफैक्टर नहीं किया इसने, रीनेम माई कार, एंड माई कार के अंदर ब्रांड तो है नहीं, तो यहाँ पर हमारा, अच्छा इसने क्या किया, हाँ देखो इसने पहले क्या किया, माई कार डॉट, इसको कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशलाइज करा रहे हैं, बट यहाँ पर हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ ही नहीं है, तो ये क्या होगा, इनिशलाइज नहीं होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो कि हमें इनिशलाइज कराएगा इन सब चीज़ों को। तो उसके लिए ये रहा कंस्ट्रक्टर अपना, जिसके अंदर हम वैल्यू पास करने वाले हैं। या हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इनको डायरेक्टली पास करा सकते हैं, जैसे इसने इसमें वहाँ पर पास किया हुआ है कार, एंड देन कार के साथ इसने क्या किया हुआ है, जिसका ब्रांड है ये वाला वेरिएबल्स है, इसको इन्हें डायरेक्टली वैल्यू दे दी टोयोटा, एंड ईयर इसने पास कर दिया 2022। तो अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसके अंदर क्या करते हैं, इनको यहाँ से हटा लेते हैं। आई थिंक इसमें पब्लिक मेथड नहीं है ना, इसलिए ये कर रहा है, तो हमें एक पब्लिक मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक मेथड। तो पब्लिक स्टैटिक मेथड के लिए स्टैटिक आर्गुमेंट भी यूज़ करना पड़ेगा, और ये रहा, और हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे। तो अब क्या होगा, क्योंकि मेन मेथड नहीं था तो ये कॉल ही नहीं होनी थी। अब मेन मेथड के साथ क्या होगा, अब इनको हम पास करा देंगे वैल्यू को भी, एंड ये रन भी हो जानी है। तो हमने क्या किया इसके अंदर देखो, हमने बिना कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या किया, इन दोनों वैल्यू को डॉट ऑपरेटर से एक्सेस किया, क्योंकि ये हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगी, चार प्रॉपर्टीज आ गई है, कौन कौन सी, ब्रांड, ईयर, एंड दीज टू मेथड्स। तो अब इनको एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर के साथ। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो जो जो उसके पास प्रॉपर्टीज होगी वो सब दिखा देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर अभी मैं लिखता हूँ माई कार एंड डॉट ऑपरेटर, तो उसके पास ब्रांड है, ईयर्स है, दो प्रॉपर्टीज ये होगी, एंड मेथड कौन कौन से हैं, स्टार्ट एंड ड्राइव। वो कैसे पता लगेगा, हम स्टार्ट लिखते हैं तो स्टार्ट आ गया, एंड ड्राइव लिखते हैं तो ड्राइव आ गया। तो इसके पास सभी चार प्रॉपर्टीज़ है जो कि क्लासेस ने दी है। हम इसको भी रन करेंगे तो ये हमें देगा
ये दोनों मेथड्स कॉल कर देगा। ठीक है, इसने दोनों मेथड्स कॉल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने इनको वैल्यू कैसे आई इसके पास, इस ब्रांड की वैल्यू कैसे आई, ये ब्रांड की वैल्यू यहाँ से आई है और यहाँ पे इंटीजर यहाँ से आ रही है ईयर ड्राइव वाले में। ठीक है, और ये ब्रांड हमने यहाँ से पास किया हुआ, इसके पास गया, फिर यहाँ से ये यहाँ पर गया, ईयर ये रहा। तो ये हो गया अपना क्लास, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट्स। अब हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको करते हैं। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट होता क्या है, कंस्ट्रक्टर एक मेथड ही है स्पेशल स्पेशल टाइप का, जो कि क्लास के अंदर होता है। एंड इट कॉल एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इट इज़ यूज टू इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, जैसे हम यहाँ पर इन इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू पास कर देंगे, तो हमें यहाँ पर इनको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काम होता है कंस्ट्रक्टर का। मोस्टली टाइम तो यही यूज़ करते हैं कि हम उसको इनिशियलाइजिंग के लिए यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्ट हैव द सेम नेम, इसका सेम नेम होता है, इसकी प्रॉपर्टी। एक इंटरव्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि कंस्ट्रक्टर और क्लास का नेम सेम होता है डिफरेंट होता है, तो इनका सेम नेम होता है और इसको मोस्टली हम यूज़ करते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए। या हम इसमें कुछ और अगर करना चाह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली इसको इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये अपना कंस्ट्रक्टर है, मैं इसको ऐसे कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर को। बट हमने कार नहीं लिया हुआ है, तो हमने डे 7 लिया हुआ है, तो हमें क्लास का नेम ही यूज़ करना पड़ेगा जो हमने क्लास का नेम यूज़ किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्या एरर है वो जरा मुझे देख के बताओ आप। ये एरर है, इसके अंदर आप देखोगे ना कि इसने एरर दे दिया। अभी तक कोई एरर नहीं था, बट अभी इसने एरर दे दिया है। क्या ये एरर दे रहा है, किस चीज़ का, कि हमारा कंस्ट्रक्टर अनडिफाइन है। क्यों, अभी जो हम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट वो विदाउट पैरामीटर्स के साथ होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर हटा दूँ तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, अब यहाँ पे एरर आ जाना है, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ पास ही नहीं किया है, तो इनकी वैल्यू सेट कैसे हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ एरर नहीं होगा। बट अभी क्या होगा कि हम जो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, पैरामीटर्स है। एक ये पैरामीटर्स है और एक ये पैरामीटर्स, और यहाँ पर हमने क्या पास किया हुआ है, कुछ भी नहीं पास किया हुआ है। तो हमें क्या पास करने पड़ेंगे, पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, जो भी हम उसके अंदर पास कराना चाह रहे हैं, जो भी हम उसके अंदर नाम रखना चाह रहे हैं। लाइक मैं ये वाला पैरामीटर्स पास कर देता हूँ, टोयोटा, एंड एक हो गया अपना 20244। अब वो कोई एरर नहीं देगा और हम यहाँ से इसको हटा देंगे, क्योंकि हमें इनिशियलाइजेशन अब हमारा यही कर देगा, ये कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन कर देगा और यहाँ पर ये वैल्यू ऐड करके यहाँ पर हमारे आउटपुट आ जानी है। तो इसको रन करते हैं हम, जो जो लास्ट वैल्यू थी वही आ रही है। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ईयर को भी लेते हैं, ड्राइविंग द ब्रांड डॉट प्लस ईयर भी आ जाएगा यहाँ पर हमारा, ताकि उसकी वैल्यू आ जाए हमारे पास। यहाँ के ईयर्स और अभी ब्रांड एंड ईयर दोनों वैल्यू यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर काम क्या होगा इनिशियलाइजेशन का, जो कि हमें यहाँ पर अभी हम करना पड़ रहा था इनिशियलाइजेशन, तो अपने वो चीज़ कंस्ट्रक्टर के थ्रू होगी। और वो कैसे होगी, बस यहाँ पर हमें वैल्यू पास करनी है और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चले जाएगी। और ये तो हमने डॉट ऑपरेटर से एक्सेस किए हुए हैं। जब डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो इस वाले मेथड को और इस वाले मेथड को दोनों को हमने एक्सेस कर लिया है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। अब बात करते हैं, ये इसने कोड वही लिखा हुआ है सेम, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन चीज़ है कि हम ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, जो मैंने आपको बताया था कि हम अपनी क्लासेस को प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं, अपने जो क्लास के अंदर मॉडिफायर्स है या वेरिएबल्स है उनको हम प्राइवेट प्रोटेक्टेड या कैसे बना सकते हैं अपने मेथड्स को। कि कुछ चीज़ हो सकती है कि हम चाह रहे हैं कुछ चीज़ें प्राइवेट हो, कुछ चीज़ें प्रोटेक्टेड हो, कुछ चीज़ें पब्लिक हो, जो कि उसको सबको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट की कुछ यूज़र नेम आईडीज़ पासवर्ड्स, पब्लिक के आ, उसका नेम पब्लिकली हम यूज़र नेम कर सकते हैं, और नेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम प्राइवेट कर सकते हैं। तो इस तरह के हमें अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको प्राइवेट प्रोटेक्टेड बनाते हैं। और द ऑपरेटर ऑफ द डाटा इन ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड क्लास। मतलब ये सब चीज़ इनकेप्सुलेशन है क्या,
कि एक उप्स का ही कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल, उसके अंदर क्या होना है, एक सब चीज़ें हमने एक ही क्लास के अंदर डिफाइन कर दी गेट सेटर लगा के, उनको वो प्राइवेट भी है प्रोटेक्टेड भी है चीज़ें, और फिर वो उनको एक्सेस भी कर पा रहे हैं, मतलब है क्लास का ही एक पार्ट। तो इसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या है ये, कमेंट कर देते हैं इसको, एंड देन ये वाला यहाँ पर हम लिखते हैं कार्स ही बनाना पड़ेगा हमें, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम कार नहीं बनाएंगे तो हम डे 7 ही लिखते हैं इसको, ठीक है। डे 7 इसका कंस्ट्रक्टर भी हमें डे 7 ही बनाना पड़ेगा, एंड देन ऑल थिंग्स आर गुड। तो यहाँ पर देखो हम पे प्राइवेट वेरिएबल्स लिए हुए हैं, तो प्राइवेट वेरिएबल को हम डॉट ऑपरेटर्स के साथ ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते जैसे यहाँ पर किया हुआ था हमने। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, और फिर इन वेरिएबल्स को अगर हमें बाहर एक्सेस करना है तो गेटर सेटर यूज़ करते हैं हम उन सभी को एक्सेस करने के लिए। गेटर सेटर हमारे क्या होते हैं, मेथड्स ही होते हैं, बट ये पब्लिक होते हैं, तो इनके थ्रू हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम ही कोड है, बस इसमें क्या किया हमने, उन वेरिएबल्स को हमने प्राइवेट कर दिया, ये वाले वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दिया और गेटर सेटर का यूज़ कर लिया उनको एक्सेस करने के लिए। कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेम ही हम उनको अभी भी इनिशियलाइज ही करा रहे हैं जैसे हमने पहले किया था। तो ये वाला कोड हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ भी चला सकते हैं, तो वो सेम ही है, बस इसमें इतना किया है कि हमने इनकैप्सुलेट यूज़ कर दिया, कि हमने चीज़ें कुछ प्राइवेट कर दी ताकि इनको हर कोई एकदम से एक्सेस ना कर सके। तो गेटर सेटर के बिना ना तो इनको सेट कर सकते हैं वैल्यू को, और ना ही इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो गेटर का काम क्या रहने वाला है, ये क्या करेगा, वैल्यू को गेट करने का काम करेगा। सेटर का काम रहने वाला है कि वैल्यू को सेट करेगा, कि जब भी हम सेट ब्रांड यूज़ करेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोयोटा पास करेंगे। जब हम इसको, जैसे ये रहा, वैल्यू बनाई कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिंपल कॉल हो गया। बट अगर हम चाह रहे हैं कि गेट सेटर के थ्रू उनको कैसे एक्सेस करना है, यहाँ पर हमने सेट ब्रांड किया और सेट ब्रांड के साथ उसको गेट भी कर लिया। तो सेट और गेट के साथ भी हम कर सकते हैं, गेट सेटर के साथ। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्लास को हम दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं, और फिर उस वाली क्लास के साथ हम उसकी प्रॉपर्टीज़ भी एंड जो हमने अपनी बनाई है उसकी भी हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। इनहेरिटेंस कुछ ऐसा होता है कि लाइक ये एक कार है, ठीक है, और इसके पास क्या है, चार प्रॉपर्टीज़ है, ए बी सी, और ये हमने कार बनाई है डी, ईवी कार, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार होगी हमारे पास। तो ये इलेक्ट्रिक कार, अब इलेक्ट्रिक कार में काफ़ी सारी चीज़ें तो सिमिलर ही होगी जो पेट्रोल के साथ है, उसमें कुछ चीज़ें ही डिफरेंट होगी। तो हम ये ना चाह के कि भाई सब चीज़ हम स्टार्टिंग से बनाए और हर चीज़ें अलग अलग हो, तो हम बस बैटरी वाला कॉन्सेप्ट, जो पेट्रोल वाला कॉन्सेप्ट है वो हटा देंगे, बैटरी वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। बट टायर्स वो सब चीज़ तो आनी ही है उसके अंदर, तो हम एक कार वाली प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर ले आएंगे। उसके अंदर जो कार की प्रॉपर्टीज़ थी वो तो हम यूज़ करेंगे करेंगे, बस हम क्या करेंगे, जो पेट्रोल वाला पार्ट था उसको ओवर राइड करके अपना बैटरी वाला पार्ट लगा देंगे। तो कार सेम ही रहने वाली है, लुक में भी सेम रहने वाली, चार टायर्स होने वाले। पेट्रोल की जगह ओवर राइड करके हमने क्या कर दिया, बैटरी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, मतलब कि पहले से कोई क्लास बनी हुई है और हम उसको यूज़ करके दूसरी क्लास बनाना चाह रहे हैं। तो सारी प्रॉपर्टी जो पिछले पुरानी जो पहली क्लास थी उसकी सारी प्रॉपर्टीज चले जानी है किस में, जो न्यू बना रहे हैं, और न्यू के साथ हम कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, कुछ जो पुराने से आई वो ऐड कर सकते हैं, और अगर हम किसी मेथड को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये एक क्लास है, इसने इनहेरिट किसको किया, एक्सटेंड किया पिछले वाली कार क्लास को। इसके साथ इसको क्या क्या मिला है, हमें दो चीज़ तो हमारे पास थी, क्या, कि हमारे पास ईयर एंड ब्रांड्स तो था, ईयर्स एंड ब्रांड्स दोनों चीज़ थी यहाँ पर हमारे पास, ये रही ईयर, ईयर एंड ब्रांड्स। अब इसने यहाँ पर क्या ऐड किया है, और एक और चीज़, बैटरी कैपेसिटी। तो ईयर एंड ब्रांड्स तो रहना ही रहना है हमारे पास, तो बट बैटरी कैपेसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ा, पीछे से उस वाली क्लास की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लिया।
तो वो दो भी आ गई एंड एक ही होगी, तो हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज होगी इलेक्ट्रिक कार के पास अब, क्योंकि इस वाली क्लास इस वाली कार की वजह से दो प्रॉपर्टीज वो भी आ गई। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक कार अब दोबारा से बनाएंगे तो हमें वो चीज़ सब चीज़ लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, और वो चार मेथड्स भी दोबारा से यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम इसलिए इस वाली क्लास को इनहेरिट कर लेंगे और हम अपने कोड को रीयूज़ कर रहे हैं। तो जो पहले से बन चुका है उसको हम रीयूज़ कर लेंगे इस वाली कोड के अंदर। अब इलेक्ट्रिक कार के पास कार की प्रॉपर्टीज आ गई और एक हमने खुद से एक बैटरी कैपेसिटी की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है। पब्लिक इलेक्ट्रिक कार ही हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर हमने क्या कर रहे हैं, उन सभी वैल्यू को इनिशलाइज करा रहे हैं। तो दो तो हम सुपर, हाँ सुपर बताता हूँ सुपर क्या है। सुपर एक कंस्ट्रक्टर है जो कि अपनी पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यू है उनको इनिशलाइज करने के लिए काम करता है। तो हमने पेरेंट्स क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ, ये रहा, ये पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है। तो इसकी वैल्यू को हम कैसे इनिशलाइज करेंगे, जब हम की नई क्लास हमने बना दी तो उसकी क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है उसको इनिशलाइज करने के लिए हम एक सुपर सुपर कंस्ट्रक्टर या सुपर मेथड बोल सकते हैं वो यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, हम जो भी पेरेंट्स क्लास के अंदर हमारे वेरिएबल्स हैं या जो भी पैरामीटर्स पास करके हैं तो वो हमें पास करने पड़ेंगे, और ये हमने यहाँ पर इस वाली क्लास का इनिशलाइज करा दिया। तो हमने तीन चीज़ पास कराई इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, दो सुपर मेथड के पास और एक थर्ड ये रहा, और एक अलग से मेथड हमने चार्जिंग का लगा दिया। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, मतलब क्लास का अगर आपको आ गया तो इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन आप इजी समझ जाओगे, इसमें कुछ ज़्यादा अलग बात नहीं है। बस इसमें ये है कि पुरानी प्रॉपर्टीज़ भी आ गई और नई प्रॉपर्टीज़ भी आ गई जो हमने यहाँ पर बनाई है। अब उन नई प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस करते हैं इस वाली क्लास के ऑब्जेक्ट से ही, और ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी हम इस वाली क्लास के ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस कर लेंगे। बस इसमें यह है कि जो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बना हुआ था उसको हम सुपर के थ्रू यहाँ पर इनिशियलाइज कराएंगे और वो ऑटोमेटिकली इन वाली वैल्यू को सेट कर देगा, और जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है थी हमारे पास वो हम नॉर्मल कंस्ट्रक्टर के साथ ही एक्सेस करेंगे। तो ये अपना हो गया इनहेरिटेंस, और इसको हम ऐसे एक्सेस करेंगे कि हमने इलेक्ट्रिक कार का वेरिएबल्स बनाया, उसको हमने तीन चीज़ पास कराई यहाँ पर ये वाली, और ये हमने स्टार्ट किया, ड्राइव किया और चार्जेस किया। तो दो मेथड्स तो हमारे पेरेंट्स क्लास से आ गए, और ये वाला मेथड हमने यहाँ पर बनाया इलेक्ट्रिक कार के अंदर, इलेक्ट्रिक कार। तो हमने पहली प्रॉपर्टीज भी सारी ले ली और अपनी प्रॉपर्टीज खुद ड्राइव करके भी वो भी ले ली हमने। तो एक ओवरलोडिंग होता है और एक ओवरराइडिंग होता है। तो ओवरराइडिंग अभी तक आया नहीं, ना ही ओवरलोडिंग आया है। तो मैं थोड़ा सा रफली बताता हूँ कि ऐसे होता क्या है वो ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के अंदर क्या है, हाँ आई थिंक ओवरलोडिंग मैंने बता दिया लास्ट वीडियो में ही। ओवरलोडिंग में ये होता है कि हम एक ही नेम का मेथड है एक क्लास के अंदर, लाइक कि इलेक्ट्रिक, ये नहीं, ये वाला चार्ज मेथड है, एक और हमने ऐसा ही बना दिया चार्ज मेथड, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, ये चीज़ अलग होनी चाहिए, क्या, उसके अंदर जो उसके पैरामीटर्स है वो डिफरेंट होने चाहिए बस। यहाँ पर दो है तो यहाँ पर तीन होने चाहिए, या उनका डेटा टाइप अलग अलग होना चाहिए बस। उनके डेटा जो पैरामीटर्स है उनका डेटा टाइप या नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, नेम सेम होना चाहिए। अब ओवरराइडिंग के केस में क्या होता है, जैसे ये वाला मेथड है, लाइक कि ये वाला मेथड है हमारे पास स्टार्ट का, और हमने इसको एक्सटेंड कर दिया कौन सी क्लास के अंदर, इलेक्ट्रिक कार के अंदर एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और हम उसको चाह रहे हैं कि भाई स्टार्ट हम उस तरीके से ना करके अपने इलेक्ट्रिक कार के अकॉर्डिंग स्टार्ट करें, तो हम उस मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। उसके उसके ओवरराइड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, मेथड हमारा सेम होना चाहिए, सेम नेम सेम ही पैरामीटर। तो ओवरराइड के केस में क्या होगा, हमारे पास सेम नेम, नेम भी सेम, एंड जो पैरामीटर है वो भी सेम। तो ओवरराइड के केस में सब कुछ सेम होना चाहिए, और ओवरलोडिंग के केस में हमारे पास पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। नेम सेम होना चाहिए बट पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, हमारा ओवरलोडिंग का केस है। कि मैंने आपका ओवरराइड भी आपको यहीं पर बता दिया। तो ये अपने क्वेश्चंस है, आप इनको ट्राई करना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका यहाँ से या डिस्क्रिप्शन से मिल जाने। तो अगली वीडियो के अंदर हम मिलने वाले इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट डे 8 का भी हम करने वाले हैं कि हमने डेट में क्या करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।